अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मेरी चैनल के तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फ़तह ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसकी एपिसोड सक्सेसिटी पर भरपूर रिव्यू आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। और मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल किया गया था कि बारनाबास इंजील किया है और ईसा अलैहिस्सलाम की वो तस्वीर जिसको पोनेटा करेटर के नाम से मुतारफ़ करवाया गया है, तो इसकी क्या हकीकत है। तो उन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ी सी तारीफ़ आज की इस वीडियो में शामिल है और ड्रामे की वाक़यात के हवाले से कुछ तारीफ़ी हक़ाइक़ भी आप लोगों के सामने रखूंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, सुल्तान फ़ातेह का किरदार 59 किस्म में कई मेजर स्टेजेस से गुजरा, यानी कि एक बागी नौजवान से लेकर तख्त का उम्मीदवार शहज़ादा और फिर एक रियासत के सुल्तान से लेकर एक अजीमशान रियासत के आलिशान सुल्तान का सफ़र आसान नहीं था। और राइटर्स टीम ने एक हकीकी और यूनिक कहानी पेश करने की पूरी कोशिश की। और अगर आप लोगों ने कोई ऐसी सीरीज़ देखनी हो जिसमें 100% परफॉर्मेंस हो, 100% स्टोरी हो, 100% डायलॉग्स हो, 100% सिनेरियो हो, 100% एक्टिंग हो, 100% डायरेक्शन हो, 100% फ्लैशबैक्स हो, 100% बैकग्राउंड साउंड्स हो और 100% एंडिंग हो, तो इन सब को मिलाकर मोहम्मद फ़तह ड्रामा सीरीज़ बनती है। और ये सीरीज़ इस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां इसका मुकाबला सिर्फ अपने आप से है, कोई और तारीफ़ी सीरीज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और इस सीरीज़ के एक और अहम ख़ास बात इसमें तजस्सुस का एलिमेंट है और वो इसमें कभी भी ख़त्म नहीं होता, यहाँ तक कि पवंटस के मुहासरे और हमले के बाद हमें यही तजस्सुस है कि इसके बाद क्या आएगा। एपिसोड सक्सेसिटी जब शुरू हुई तो शुरू के 25 मिनट तो हम शायद दम साथा यही देखते रहे कि सुल्तान फ़ातेह दराविन की इस ट्रिप से कैसे निकलेंगे। सुल्तान का वलाद को नज़रअंदाज करना करचो दवान की पहले अपने भाई शहान से मुलाकात और फिर इसके बाद दराविन से आमना सामना और सुल्तान का ट्रिप को दुश्मनों पर ही पलट देना कमाल के सीन्स थे। वैसे मुझे लगा कि इस एपिसोड में कुछ सीन कॉन्स्टेंटिनी पर हमले के शामिल किए गए हैं। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड का सबसे अजीब वाक़या जिसकी हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी और यकीन जाने कि वो देखकर एक खुशगवार हैरत हुई, वो योरकू के इस्लाम लाने का वाक़या था। लेकिन तारीफ़ी तौर पर मैं बताती चलूँ कि ये सिर्फ राइटर्स की इमेजिनेशन है और तारीफ़ के मुताबिक योरगू ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और एक और दिलचस्प बात यह है कि योरगू के इस सीन में वफ़ा सुल्तान नामी ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल किया गया जिसमें उसी अदाकार ने एक मजजूब दरवेश का किरदार प्ले किया था। अब यह मैं आप लोगों को बताना मुनासिब समझूंगी कि बारनबास इंजील किया है। तो नाज़रीन इकराम, बारनबास की इंजील एक गैर मुस्तनद किताब है जिसे बाइबल या मसीह उलमा तस्लीम नहीं करते। उस इंजील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो वाक़यात बयान किए गए हैं जो कुरान मजीद के बाज़ बयानात से मिलते जुलते हैं, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने की नफ़ी और आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत, क्योंकि इस इंजील में साफ लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं बल्कि खुदा के नबी है और ये बात मुसलमानों के अक़ीदे से मिलती है। इसके अलावा इस इंजील में एक आने वाले नबी का जिक्र है जिसका नाम मोहम्मद भी बयान किया गया है, जिसकी वजह से मुस्लिम मुअर्रिखीन इस किताब को अहम समझते हैं। लेकिन ईसाई उलमा और मुअर्रिखीन उसे मुक़द्दस किताब नहीं मानते, बल्कि उनका कहना यह है कि ये हज़रत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल हौरी बारनाबास की तहरीर नहीं है और ये किताब कुरान वस्ता में लिखी गई। और नाज़रीन इकराम, अब बात हो जाए करासत पोनेटा करेटर की, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो तारीफ़ी और मशहूर तरीन शबी जिसे बाज़ंतीनी ईसाइयत में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई ओरिजिनल तस्वीर नहीं है बल्कि सिर्फ एक तस्वुर है जिसके पीछे एक अक़ीदा छुपा हुआ है। और वो अक़ीदा क्या है? तो नाज़रीन इकराम, लफ्ज़ पोनेटा करेटर का मतलब है कायनात का मालिक, तमाम ताकतों पर इख्तियार रखने वाला। और ईसाइयत के इब्तिदाई दिनों में ये लक़ब सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन 4वीं सदी के बाद ईसाई कलीसा ने ये लक़ब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी इख्तियार कर लिया। इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि ये 6वीं सदी ईसा में बनाई गई और ये सेंट कैथरीन खानका, जो कि दुनिया में सबसे कदीम ईसाई खानकाहों में से एक है, तो वहाँ पाई गई ईसा अलैहिस्सलाम का ये आइकन उनके दो पहलुओं को ज़ाहिर करता है। उनके चेहरे का दाएं हिस्सा सख्त और इंसाफ करने वाला, जबकि चेहरे का बाएं हिस्सा नरक और रहमत वाला ज़ाहिर करता है। इसके पीछे ईसाइयों का ये अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़ाज़ी भी हैं और रहम करने वाले भी, और पूरी दुनिया में बाज़ंदीनी आर्ट का ही सबसे कदीम और मुस्तनद नमूना है। बाज़ंदीनी शहंशाहों ने इस शब्बीर को सल्तनत भर में फैला दिया। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि ये तस्वीर कोई आम आर्ट नहीं बल्कि पोनेटा करेटर ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की 3 हैसियतें ज़ाहिर करने के लिए बनाई, यानी कि नंबर 1 खुदा का कलिमा, नंबर 2 आखिर दिन का काजी और नंबर 3 रहम करने वाला निजात दहिंदा। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम की एक हाथ में इंजील जबकि ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा हाथ इस अंदाज में उठा हुआ है कि जैसे वो दुआ कर रहे हैं।
और पोनटा करीटूर में ईसा अलैहिस्सलाम को 30 से 33 साल के नौजवान की शक्ल में दिखाया गया है और इसके पीछे ये हिकमत है कि उनका कहना है और ये तसव्वुर बाइबल की इस बात पर मबनी है कि ईसा अलैहिस्सलाम उसी उम्र में तबलीग किया करते थे। और अब बात करते हैं नाज़रीन इकराम वलाद के किरदार की। मेरे ख्याल में जिसे रायटर्स ने बर्बाद करके रख दिया है क्योंकि वलाद को उस्मानियों के खिलाफ बगावत पर मजबूर इसके हसद ने नहीं या सुल्तान मोहम्मद से वफादारी ने नहीं बल्कि ईसाई दुनिया पर हुकूमत करने की ख्वाहिश ने किया था कि वो ईसाइयों का असल निजात दहिंदा बनकर उभरा, ये नहीं कि वो सुल्तान मोहम्मद का बड़ा वफादार था। बहरहाल मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि लगता है कि वलाद सपलट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है और उसे किस्म में देखी यही दिखाया गया है कि वो अपने ही वजूद के मनफी और मसबत वलाद के दरमियान फंसा हुआ है, फिर इसने पॉजिटिव वलाद को मार दिया है। और अगर कहानी के हिसाब से बात करें तो इसकी मोहम्मद से वफादारी खौफ सदा करने वाली है। महमूद पाशा के साथ उसका सीन कमाल का था और आज मालूम हो गया कि तौक़ात क़िलामी जलावतनी की वजह वलाद का शहजादा अलाउद्दीन को कत्ल करने की कोशिश था। और राइडर्स की तरफ से एक और कमी ये रह गई कि वलाद मास्टर माइंड है, जीनियस है, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता कि कौमी नुसा को फ़ौरन ही मगबरी कर देता। एक जीनियस बंदे से ऐसी गलती की तवक्को कैसे की जा सकती है। और मेरे ख्याल है कि हम वलाद को सुल्तान की कैप में अगली किस्त में सिर्फ आखिरी बार देख रहे हैं, जिसके बाद वो वलाचिया रवाना हो जाएगा, क्योंकि आने वाली किस्त में लगता है कि सुल्तान वलाद को मुआफ़ करके उसे एक चांस देगा और वलाचा पर हुकूमत करने के लिए भेज देगा, लेकिन वो बदले में बगावत कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वलाद बागी था। बगावत और गद्दारी में फ़र्क है, लेकिन चूंकि ये ड्रामा है तो एक्सेट्रा मसाला तो डलेगा ही। और इस एपिसोड में सुल्तान फातेह, महमूद पाशा और वलाद की तकूनत शाये रही और अब वही दुश्मनी आने वाली है जिसका पिछले सीज़न से इंतज़ार हो रहा है। और तराबीज़ुम की फतह के बाद हम ये बगावत देख लेंगे और अब सुल्तान ये भी जान जाएगा कि मिला लतफ़ी की बात ठीक थी, जिसने वलाद की फैमिली पर रिसर्च करके ये दरियाफ्त कर लिया था कि वलाद टू ऑर्डर ऑफ ड्रैगन से ताल्लुक़ रखता है। और अब सुल्तान की नज़र में मिला लतफ़ी की कद्र वाओ वक्त बढ़ जाएगी और इस बेचारे को भी कोई सीरीज़ लेना शुरू कर देगा। और नाज़रीन इकराम, दराविन का किरदार जब इस सीरीज़ में आया था तो मुझे लगा था कि ये कमज़ोर किरदार है जिसकी इस सीरीज़ में कोई जगह नहीं बनती, लेकिन दराविन ने पैदर पे अपनी मजबूत चालों और अपनी जहानत से ये वाज़ेह कर दिया कि वो एम्परर कॉमनिनुस और पैदरी से ज़्यादा ज़हीन है। इधर सुलेमान बिल्कुल आखिरी वक्त में शहजादों को गिरफ्तार करने से रह गया, जिसका उसे बहुत दिख रहेगा। और अब देखते हैं कि वो अगली चाल कैसे चलता है, क्योंकि उसे इस सीरीज़ में एक इंतहाई कमीनी फितरत का मुंतकी मिजाज शख्स दिखाया गया है जो इंतकाम लेने पे आए तो अपने वालिद को भी मुआफ़ नहीं करता। और इस एपिसोड में एवरानु सलीबे ने एक बार फिर दुश्मन के आंखों में आंखें डालकर अपने सुल्तान का पैगाम पहुँचाया। नाज़रीन इकराम, मेरा ख्याल है कि एवरीनु सलीबे को अब पाशा का ओहदा देकर दीवान में शामिल कर देना चाहिए। और वैसे तो ये एपिसोड 10+ रेटिंग डिज़र्व करती है, लेकिन फिर भी इस बार इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई है, यानी 4.8 और ये पिछली एपिसोड की रेटिंग से 0.7 ज़्यादा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया।